आपने सेक्स इज जीरो के सीक्वल को एक्सप्लेन करने के लिए जो रेस्पॉन्स दिखाया उसके लिए दिल से थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस फिल्म के प्रीक्वल में फाइनली यूनसी और फ्लोरिना साथ आ गए थे, पर जैसा कि हर रिलेशनशिप में किसी न किसी तरह की कमी रह जाती है, उसी तरह यूनसी और फ्लोरिना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काफी दिनों तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। इस बात से यूनसी को काफी सदमा लगता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात क्योंग नाम की एक लड़की से हुई जो कि दिमाग से थोड़ी पैदल थी। क्योंग भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जिसमें यूनसी पढ़ाई कर रहा था। यूनसी धीरे धीरे क्योंग को चाहने लगा था, क्योंकि किसी को भूलने के लिए हमें हमेशा किसी दूसरे की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूनसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी और उसी वजह से इस बार भी वो अपनी क्रश के सामने जबान नहीं खोल पाता है। लेकिन कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ यूनसी के छिछोरे रूममेट अभी भी छिछोरापंती करने में लगे हुए थे। एक दिन तो एक छिछोरा अपने ही दोस्त के पिछवाड़े में लॉलीपॉप डाल देता है और उसकी फोटो खींचकर एफबी में अपलोड कर देता है। तभी कमरे में यूनसी आ जाता है और वो फर्श पर पड़े उस लॉलीपॉप को उठाकर अपने मुंह में डालकर चूसने लगता है। उसके दोस्त यूनसी को मना करने की कोशिश करते हैं, पर यूनसी उन्हें अपना जीभ दिखाकर भाग जाता है। शायद उसे लॉलीपॉप का टेस्ट काफी यूनिक लगा होगा। इस कांड के बारे में सभी स्टूडेंट को पता चल चुका था, जिसके बाद सभी ने यूनसी के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ क्योंग अपने स्विमिंग चैंपियनशिप की तैयारी में लगी हुई थी। एक दिन जब क्योंग बाथरूम में हल्की हो रही थी, तब उसे पता चलता है कि उस बाथरूम का टॉयलेट पेपर खत्म हो गया और वो तुरंत यूनसी को फोन घुमाती है और उसे बाथरूम में टिश्यू पेपर लेकर आने के लिए कहती है। बेचारा यूनसी क्योंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में लेडीज बाथरूम में ही घुस जाता है, पर गलती से वो टॉयलेट पेपर किसी और को दे देता है, जिसके बाद लेडीज टॉयलेट में घुसने की वजह से सभी लड़कियां मिलकर उसकी धुलाई कर देती है। बाद में जब क्योंग लिफ्ट से नीचे उतर रही थी, तब उसकी नजर यूनसी के ऊपर पड़ती है, जो कि उसकी टांगों को निहारने में लगा हुआ था। फ्रस्ट्रेशन में आकर क्योंग अपने शॉर्ट्स को और ऊपर उठा देती है, जिसे देख यूनसी के तोते उड़ जाते हैं। यूनसी क्योंग को समझाता है कि वो वहां खड़े होकर उसकी टांगों को नहीं बल्कि किसी फ्रेंड के आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही साथ यूनसी यह भी कहता है कि हम दोनों काफी समय से एक साथ हैं, पर आज तक हमने कोई मस्ती नहीं की। तब क्योंग पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहोगे, तो इस पर यूनसी झट से हाँ कर देता है। लेकिन आप और हम जिस मस्ती के बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि क्योंग यूनसी को मस्ती कराने एक एम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है, जहां दोनों खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ यूनसी के मार्शल आर्ट कोच सुंकू का क्योंग की स्विमिंग कोच यूको के साथ चक्कर चल रहा था। हालांकि सुंकू की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी, जिसे सुंकू के चक्कर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। यूको जब पानी में स्विमिंग कर रही थी, तब दो छिछोरे मिलकर पानी के अंदर ही उसकी ब्रा खोल देते हैं, जिसका पता यूको को पानी के बाहर आने पर चलता है। ठीक उसके पीछे यूनसी क्योंग के साथ एंजॉय कर रहा था, सो यूको को लगता है कि जरूर उसने ही उसकी ब्रा निकाली होगी और वो घुमाकर यूनसी को एक चाटा लगा देती है। बाद में जब यूको को पता चलता है कि यूनसी निर्दोष था, तब वो उससे माफी मांगती है और शाम को सभी एक साथ बार में पार्टी सार्टी करने जाते हैं। वहाँ क्योंग की मुलाकात गीजू नाम के एक लॉयर से होती है, जो कि पहले उसका पड़ोसी रह चुका था। काफी दिनों बाद मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। क्योंग यूनसी की मुलाकात गीजू से यह कहकर करवाती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और जल्दी ही दोनों शादी करने वाले हैं। यह सुनते ही यूनसी के मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। काफी देर तक पीने के बाद सभी अपने अपने पार्टनर को लेकर ओयो में चले जाते हैं, लेकिन नशे में होने के कारण कोई भी ढंग से घपाघप नहीं कर पाता है। सुंकू अपनी गर्लफ्रेंड सेली को कैब में बिठाकर घर भेज देता है और खुद यूको के साथ घपाघप करने ओयो चला जाता है, पर मार्शल आर्ट कोच होने के बावजूद भी वो यूको के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ क्योंग की बेस्ट फ्रेंड बोरा जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है, तब वहां उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसे गौर से देखने पर बोरा को पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसी का बॉयफ्रेंड चेंग था, जो कि अब लिंग परिवर्तन करके लड़की बन चुका था। चेंग से उसका कारण पूछने पर वो बताता है कि उसका बचपन से ही लड़की बनने का सपना था और वो खुद को लड़की बनने से रोक नहीं पाया। चेंग की बात सुनकर बोरा अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाती है। अगले दिन जब बोरा को यह पता चलता है कि क्योंग ने अभी तक यूनसी के साथ नहीं किया है, तब वो उसे पूछती है कि क्योंग एक बात बताओ, मान लो यूनसी हल्का होने के लिए अपना छोटा चेतन बाहर निकाल रहा हो और तभी कोई सांप उसके छोटे चेतन को काट ले, तो क्या तुम उसे बचाने के लिए उसके छोटे चेतन को चूस चूस कर उसका जहर नहीं निकालोगी? इससे पहले कि क्योंग कुछ जवाब देती, सेली वहां आ जाती है और सभी को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो बोरा से पूछती है कि क्या किसी ने कल सुंकू को देखा? तब बोरा बताती है कि सुंकू को उसने यूको के साथ ओयो की तरफ जाते हुए देखा था और अगले ही सीन में हम सेली को यूको के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। यूको कहती है कि मुझे सुंकू नहीं चाहिए, उसे तुम ही रखो, और इतना कहकर यूको वहां से चली जाती है। सेली इस बारे में सुंकू से बात करती है, पर सुंकू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मना ही लेता है। इधर सुंकू को जब पता चलता है कि यूनसी क्योंग के साथ अभी तक एक किस भी नहीं कर पाया है, तब वो उसे एक वैश्यालय में प्रैक्टिस कराने ले जाता है।
पर जैसे ही यूनसी पैंट खोलकर कबड्डी खेलने वाला होता है वैसे ही पुलिस की बारात वहां छापा मारने आ जाती है और यूनसी और बाकी सभी को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। क्योंग को भी टीवी न्यूज के जरिए सब कुछ पता चल गया था और वो यूनसी को छुड़ाने के लिए गीजू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। गीजू एक लॉयर था इसलिए वो बड़ी ही आसानी से यूनसी और सुंकू को वहां से छुड़ा लेता है। फिर सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ गीजू सुंकू से उसके अंकल के आइलैंड पर सभी स्टूडेंट को लेकर चलने को कहता है, जिसके लिए सुंकू तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि उसे भी आने वाले कंपटीशन के लिए अपने स्टूडेंट को तैयार करना था। और अगले ही सीन में हम सभी को आइलैंड पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। उसी शाम बड़ी हिम्मत करके यूनसी क्योंग के लिए गाना गाता है और सभी के सामने उसे प्रपोज कर डालता है। क्योंग भी उसे चाहती थी इसलिए वो भी यूनसी के प्रपोजल को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। पर कहीं ना कहीं गीजू इस बात से खुश नहीं था क्योंकि वो भी क्योंग को लाइक करता था। उधर सुंकू यूको के साथ बिस्तर गर्म करने में लगा हुआ था पर तभी सेली वहां दरवाजा खटखटाने आ जाती है। सुंकू फटाफट से यूको को बालकनी में छुपा देता है जहां यूको की नजर साइड वाले बालकनी में फंसे 2 छिछोरों पर पड़ती है। वो उन छिछोरों से हेल्प मांगती है पर साथ ही उसे उन छिछोरों के साथ बाद में घपाघप करने के लिए हाँ भी करना पड़ता है। पर सेली यूको को बालकनी में छिपा हुआ देख लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है। यूको उन दोनों छिछोरों के साथ एक कमरे में घुस जाती है जहाँ यूनसी घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी क्योंग और बाकी सभी भी उस कमरे में आ जाते हैं। कोई किसी के छोटे चेतन को काटने में लगा हुआ था तो कोई किसी को चूमने में। क्योंग इस नज़ारे को देख वहां से चली जाती है। एक दिन स्विमिंग के दौरान अचानक क्योंग के घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर पता चलता है कि स्विमिंग के दौरान उसके लिगामेंट्स में इंजरी हो गई है और शायद क्योंग अब कभी स्विमिंग नहीं कर पाएगी। वही हॉस्पिटल में क्योंग की मॉम की मुलाकात गीजू से होती है जो कि वहाँ क्योंग से मिलने आया था। क्योंग की माँ चाहती थी कि क्योंग की शादी गीजू के साथ हो जाए क्योंकि गीजू के पास अच्छी नौकरी थी और कुछ दिनों बाद वो अमेरिका जाकर सेटल होने वाला था। गीजू ये बात क्योंग को बताता है जिसे सुनकर क्योंग उसके साथ अमेरिका जाने से मना कर देती है क्योंकि वो यूनसी से प्यार करती थी ना कि गीजू से। बाद में जब क्योंग की माँ क्योंग से गीजू के साथ अमेरिका ना जाने का कारण पूछती है तब क्योंग कहती है कि जब मैं अपने बुरे वक्त से गुजर रही थी तब यूनसी को छोड़कर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। दरअसल क्योंग जिस कॉलेज में पहले पढ़ती थी उस कॉलेज के किसी कोच ने उसका रेप कर दिया था। बाद में कॉलेज में यह अफवाह फैला दी गई थी कि क्योंग ने अपने मार्क्स बढ़वाने के चक्कर में कोच के साथ यौन संबंध बनाया था। उस मेंटल टॉर्चर की वजह से क्योंग ने अपने कोच की हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दिया गया था। वहीं उसकी मुलाकात यूनसी से हुई थी जो कि उसी हालत से गुजर रहा था और यूनसी ने ही उसका ख्याल रखा। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और आज की रात क्योंग का बर्थडे था पर वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई सो रही थी। तभी उसे यूनसी का मैसेज आता है जो कि उसे स्विमिंग पूल के पास मिलने के लिए बुला रहा था। अगले सीन में हम यूनसी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ क्योंग को सरप्राइज देने की प्लानिंग करने में लगा हुआ था। तभी वहां कोई आता है और उसे क्योंग समझकर यूनसी उसके फेस पर बर्थडे वाला केक लगा देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो क्योंग नहीं बल्कि उसकी माँ थी जो वहां यूनसी से क्योंग के बारे में बात करने आई थी। दरअसल क्योंग की माँ नहीं चाहती थी कि क्योंग यूनसी के साथ शादी करे क्योंकि यूनसी के पास ना तो कोई घर था और ना ही कोई नौकरी। वो क्योंग को गीजू के साथ अमेरिका भेजना चाहती थी पर जब तक यूनसी क्योंग के साथ रहेगा तब तक क्योंग कभी भी गीजू के साथ अमेरिका जाने के लिए राजी नहीं होगी। इसीलिए क्योंग की माँ यूनसी को क्योंग से दूर रहने के लिए कहती है। बेचारा यूनसी क्योंग के भले के लिए ठान लेता है कि वो अब कभी भी यूंग से नहीं मिलेगा और उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। इधर क्योंग भी इस बात से नाराज थी कि यूनसी ने उसे उसके बर्थडे पर विश नहीं किया पर क्योंग को यह बात कहाँ पता थी कि यूनसी ने उसके लिए उसके बर्थडे पर क्या प्लान किया था। एक दिन क्योंग यूनसी को मिलने के लिए बुलाती है और उसके अजीब बिहेवियर का कारण पूछती है। तब यूनसी कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। क्योंग कुछ समझ नहीं पाती है। उसे लग रहा था कि यूनसी मजाक के मूड में, पर यूनसी कहता है कि मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसने अपने ही कोच के साथ मुंह काला किया हो। यूनसी के मुंह से इतना सुनते ही क्योंग का दिल टूट जाता है और वो अपने आंसुओं को बहने से रोकते हुए वहां से चली जाती है। पर आप तो समझ ही गए होंगे कि यूनसी ने क्योंग से वैसा क्यों कहा, क्योंकि वो चाहता था कि क्योंग गीजू के साथ अमेरिका चली जाए जहाँ वो खुश रह सके। क्योंग भी अब गुस्से में आकर गीजू के साथ अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाती है। इस बात से गीजू और क्योंग की माँ बहुत ही खुश थे क्योंकि फाइनली क्योंग ने यूनसी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अमेरिका जाने से पहले क्योंग एक आखिरी बार यूनसी से मिलकर उसके साथ समय बिताना चाहती थी। इसलिए एक दिन दोनों दोबारा मिलते हैं और कॉफी पीने कैफे में जाते हैं। वहाँ यूनसी कहती है कि तुम हमेशा से यही चाहते थे ना कि हम दोनों एक साथ एक कमरे में सोए, तो चलो आज मैं तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ। दोनों ओयो जाते हैं और एक दूसरे से लिपट कर सोने की कोशिश करते हैं पर नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। पर कुछ देर बाद क्योंग की आंख लग जाती है। तभी मौका पाकर यूनसी कमरे से बाहर आ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अंदर क्योंग भी रो रही थी जिसका मतलब यही है कि अभी भी वो यूनसी से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब क्योंग और गीजू अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं।
क्योंग को गुड बाय कहने बोरा आई हुई थी क्योंकि यूनसी का उस दिन बॉक्सिंग मैच था। बोर्डिंग पास का वेट करते करते क्योंग बोरा से कहती है कि यूनसी कितना मतलबी है। वो कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है पर उसने मुझे मेरे बर्थडे पर विश भी नहीं किया। यह सुनकर बोरा कहती है कि उसने तुम्हें मैसेज करके बुलाया तो था पर तुम्हारी जगह तुम्हारी मॉम आ गई थी और उन्होंने ही यूनसी को तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। तुम्हें पता भी है कि यूनसी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी का भी इंतजाम किया हुआ था पर तुम्हारी मॉम ने सब चौपट कर दिया। साथ ही साथ वो क्योंग को एक गिफ्ट बॉक्स देती है जिसे यूनसी उसके बर्थडे पर देने वाला था। अब क्योंग के समझ में सब कुछ आ गया था कि आखिरकार क्यों उस दिन यूनसी ने उसे ट्रिगर करने के लिए वो सब कहा। क्योंग उसी वक्त एयरपोर्ट से निकलकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है जहां यूनसी अपने अपोनेंट से पंच एक्सचेंज करने में लगा हुआ था। यूनसी मैच तो हार जाता है पर एट द एंड ऑफ द डे उसे उसका प्यार मिल जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हम यूनसी को घोड़े बेचकर सोते हुए देखते हैं। तभी उसके छिछोरे दोस्त उसके पिछवाड़े में लॉलीपॉप डालकर मस्ती करने लगते हैं पर मस्ती करने के चक्कर में वो लॉलीपॉप अंदर ही रह जाता है। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।